सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की जो काउंसलिंग है अब उसे रोक दिया गया है और नहीं पता है कि कब तक स्टार्ट होगी, कब तक नहीं होगी और क्या कोर्ट का डिसीजन है। आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। फटाफट से चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सेकंड राउंड का क्या एक नया अपडेट रहने वाला है और क्या हमारी डेट फिक्स हो गई है काउंसलिंग की या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दैनिक भास्कर के अंदर अभी एक जो है ना वो प्रिंट आया है, वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने एक डिसीजन निकाला है कि बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उस पर अभी रोक लगा दी गई है। और इस रोक का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है आप लोगों की प्राइवेट कॉलेजेज जिनके अंदर कोर्ट की सीटें हैं। कोर्ट की मतलब जिन्होंने हाई कोर्ट से मंजूरी ले रखी है कि सर हमें 10 सीट एक्स्ट्रा दे दो, सर हमें 20 सीट एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन आरयूएचएस ने इन्हें एनओसी नहीं दी। और बस इसी बात को लेकर तो आप लोगों को मैं पूरा पढ़ाऊंगा और आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो यहां पर एक चीज यहां पर देख सकते हो, एनओसी, ठीक है ना जा भाई, ओके। अब देखो एनओसी है ना, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये होता है कि जब आप अपनी कॉलेज चला रहे हैं या कॉलेज के अंदर सीटें ले रहे हैं तो आपको एनओसी लेना जरूरी होता है अपनी हर एक सीट के ऊपर, तभी जाकर रजिस्ट्रेशन होता है आप लोगों का आरयूएचएस के अंदर और तब जाकर आप लोग जो है वो आरयूएचएस के स्टूडेंट बनते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अब आप लोगों का जो आरयूएचएस जो है ना वो आप लोगों का क्या कर रहा है कि आप लोगों को मंजूरी ही नहीं दे रहा है। क्या नहीं कर रहा है? मंजूरी नहीं दे रहा है उन 50 सीटों के ऊपर, कोर्ट की जो सीटें हैं उनके ऊपर आप लोगों को मंजूरी नहीं दे रहा है, इस वजह से रोक दिया गया। अब पढ़ते हैं फटाफट से कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग कॉलेज 2025-26 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विपिन गुप्ता ने आरयूएचएस की याचिका पर यह आदेश दिए हैं कि कोर्ट ने एनओसी से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक काउंसलिंग को रोकने का निर्देश दिया है। तो सीधी सी बात है भैया, काउंसलिंग अभी और भी लेट होगी, 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, महीना भर भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सभी का जब तक आप सभी का ये सारी चीजें फुलफिल नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आरयूएचएस एनओसी नहीं देगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्राइवेट कॉलेज और जो आप लोगों का आरयूएचएस है, मैंने शुरू से एक ही चीज बोलता आ रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज और आरयूएचएस, कोर्ट बस डिसीजन देगा, या तो रोक देगा या तो वो कर देगा सिर्फ। लेकिन अगर दोनों ये समझौता कर लेते हैं तो आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे सुनो, आरयूएचएस ने याचिका में कहा था कि एनओसी को अंतिम रूप से दिए बिना काउंसलिंग कराने के विसंगतियां पैदा हो सकती है। मतलब आरयूएचएस ने कहा है कि अगर हम आप लोगों को एनओसी नहीं देंगे और आप काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर स्टूडेंट्स को, कॉलेज को और आरयूएचएस को, तीनों को जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी और ये नहीं चाह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में जाके हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो ये क्या कर रहे हैं कि अभी भैया हमें तो एनओसी चाहिए, है ना। हाँ, तो एक ही चीज है। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी यह सहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि एनओसी से जुड़े मामलों का निपटारा होने के बाद ही काउंसलिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। और इन्होंने भी कह दिया है कि जब तक ये सीटें कंफर्म नहीं हो जाती है या जब तक एनओसी नहीं मिल जाती है तब तक आप लोग काउंसलिंग को स्टार्ट मत करो। तो भैया अब आप लोग फंस गए हो, सीधी सी बात है, अब आप लोग फंस गए हो, ना घर के रहे ना घाट के रहे हो। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम तो उन स्टूडेंट्स को हो रही है जिनको कॉलेज मिल गई, है ना। हाँ, जिनको कॉलेज मिल गई, अब वो ये सोच रहे हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी कॉलेज में जाना है, अब क्या करें, है ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो इनको नहीं हो रही है, इनको तो कॉलेज मिल गए, चलो ठीक है भैया, लेकिन दिक्कत इनको भी हो रही है कि भैया कहीं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अगर रद्द कर दी गई और शुरू से करवा ली गई तो क्या होगा। देखो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि फर्स्ट राउंड को आप लोगों को वापस से करवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग ही दोबारा से करवाई जाएगी, ठीक है ना। इतनी सी चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिनको कॉलेज नहीं मिली है, जिनको कॉलेज नहीं मिली है और वो वेट कर रहे हैं सेकंड और थर्ड राउंड का।
अब सेकंड और थर्ड राउंड के लिए भी डेली के डेली आप लोगों को तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है और किसी का भी डिसीजन नहीं आ रहा है। तो अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां और किसी से कहें तो कहें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करे भैया, नो टेंशन रहो, मस्त रहो, जिंदगी काटो अपनी आराम से। अगर किसी और के अंदर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, एक और नुक्सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ये चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये ऑफिशियली नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, तो कोई भी इनका गलत दुरुपयोग ना करें। एक चीज बता रहा हूं कि जब भी आप किसी और कोर्स के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या करना है आपको, आप अपने क्या करवा लो, है ना, कलर प्रिंट करवा लो, कलर प्रिंट डॉक्यूमेंट करवा लो, है ना। हाँ, 1+1 कॉपी करवा लो, जिससे क्या होगा, ये जो कलर प्रिंट वाली जो करवाओगे ना आप, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह दिखेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह दिखेगा। तो आप जब भी किसी भी बैच के अंदर काउंसलिंग करवा रहे हो या फिर किसी भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो और वो कह रहा है कि भैया हम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, आपको कलर प्रिंट वाले डॉक्यूमेंट्स उनको दे देने हैं। वो सेम एज आप लोगों के जो है, वो कलर प्रिंट जो डॉक्यूमेंट है ना, वो सेम एज आप लोगों के जैसे कि कोई रियल डॉक्यूमेंट है वैसा लगता है। तो ये चीज का गलत उपयोग नहीं करना, मैं सिर्फ एक आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप लोग बनवा लो। और आपको अगर बीएससी के अंदर या आप लोग सॉरी, आप अगर जीएनएम करना चाहते हैं ना, जीएनएम करना चाहते हैं या और कोई भी कोर्स करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हैं कि सर टाइम निकला जा रहा है और मैं किसी और कोर्स के अंदर एडमिशन लेने की सोच रही हूं या सोच रहा हूं, तब आप लोग इस स्टेप को कर सकते हैं। बाकी अगली बात, काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, तो देखो कब तक स्टार्ट होगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, कब तक स्टार्ट होगी इसका अभी कोई पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कोई पता नहीं है। जैसे जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो, डेली के डेली कोई ना कोई न्यूज आ रही है कि आज स्टार्ट हो सकती है, आज कॉलेज जो है ना वो सॉरी कोर्ट का सुलटावड़ा हो चुका है, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, फिर कह रहे हैं कि रोक लगा दी है, अब कह रहे हैं कि जब तक कोई आदेश नहीं आएगा तब तक आप लोगों की जो है ना वो काउंसलिंग को स्टार्ट ही नहीं किया जाएगा। अब कह रहे हैं कि एनओसी नहीं मिलेगी तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, और अगले कुछ दिनों में ये कह देंगे कि भैया काउंसलिंग होगी ही नहीं, ओ भैया काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम काउंसलिंग करवा के मानेंगे। अभी कुछ दिन और देखते हैं, कुछ दिन, है ना, उसके बाद में चलेंगे आरयूएचएस, और आरयूएचएस जाके कहेंगे भैया जिन कॉलेजों को आप लोग हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, उनका जल्दी से सुलटावड़ करो और हमें हमारा एडमिशन दो। हमें सीधी सी बात है, आप जानो, कॉलेज वाले जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने आपको फॉर्म की भी फीस दी है, हमने आपको काउंसलिंग करवाने के 550 रुपए का टोकन भी दिया है, हमने आपको पैसा दिया है ना। तो या तो आप हमारा पैसा वापस कर दो या फिर आप हमारी काउंसलिंग करवा के हमें एडमिशन दो, सीधी सी बात कहेंगे हम तो, है ना। हाँ, तो क्या कहेंगे, हमसे पैसा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं ये। जब आपको पता है क्या, 3 ही दिन का फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोगों को टाइम दिया था, पता है ना आप लोगों को। हाँ, एक दिन नहीं बढ़ाया कि भाई कोई स्टूडेंट रह गया होगा, कुछ और किसी कारणवश से और छूट गई होगी काउंसलिंग, हो सकता है इन्हें टाइम थोड़ा सा दे दिया जाए, बट नहीं, 3 दिन का टाइम है भैया। रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो करवा लो, काउंसलिंग करवाना चाहो तो करवा लो, नहीं तो बंद कर देंगे। अब इसको स्टार्ट करवाओ उसी नतीजे से, पर नहीं। तो अभी इसका एक ही रीजन है कि अब कुछ कह नहीं सकते, है ना। सीधी सी बात यह है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और अभी तो देखो, जैसा आपको पता है वैसा ही मुझे पता है, मैंने जो आपको बता दी वो आपको पता लग गया। अब और कोई भी न्यूज आएगी या कोई भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप बने रहो और डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट होने लग जाओगे ना तो आपका मन काउंसलिंग से भटक जाएगा और आप काउंसलिंग भी नहीं करवा पाओगे सही ढंग से, ठीक है ना। हाँ, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। काउंसलिंग, मैं आज यहां इस मंच पर खड़े होकर कह रहा हूं कि काउंसलिंग हर एक विद्यार्थी को मौका मिलेगा काउंसलिंग करवाने का। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड का काउंसलिंग कराने का मौका हर विद्यार्थी को मिलेगा।
टेंशन नहीं लेनी है ना। अगर कुछ भी ऊंच नीच करते हैं ये, तो हम आपके साथ में हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सब आपके साथ में हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, आप अकेले स्टूडेंट नहीं है, लाखों विद्यार्थी हैं। और जैसा प्रोटेस्ट करके आरयूएचएस की एग्जाम नीट से हो रही थी, उसको वो करवाया था, उसी तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी आप लोगों की, है ना। तो घबराना नहीं है, भले ही आप लोगों का एडमिशन में देरी की जा रही है, बट आपकी एग्जाम टाइम पर होगी, और टाइम के अकॉर्डिंग ही होगी। 6 महीने का टाइम दिया जाएगा तो 6 महीने का टाइम दिया ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोगों को टेंशन नहीं करना है। फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो सुबह उठें जल्दी और 5 मिनट का मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, तो आप लोग जो है वो सारी चीजें करें। और बाकी मैं तो और ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको और किसी कोर्स के अंदर एडमिशन मिल रहा है तो वहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स देके एडमिशन करवा लो। अभी हो सकता है कि इसे 15 दिन लगे, 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, कोई पता नहीं है इसका। हो सकता है कि 15 दिन में ना लगे, 3 दिन में ही खत्म हो जाए सारी चीजें, है ना। तो कोई पता नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा मैं तुरंत आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।